हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल एमईटी काउंसलिंग का। तो इसका जो 7th राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आ चुका है। तो जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे इसमें और उनको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, उनकी भी जो है वो आ चुकी है। और बहुत बच्चों की नहीं भी आई होगी और बहुत से बच्चों की अपग्रेड करके आई हुई है। तो वो बच्चे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो में पूरा मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है। और फिर अब मान लीजिए कि जो भी बच्चे विड्रॉ कर लेंगे, जिनको नहीं लेना होगा सीटें, तो वो सीटें जो हैं जाएंगी स्पोर्ट राउंड के लिए। तो उसका भी जब शेड्यूल आएगा और जब भी जो भी स्पोर्ट राउंड का नोटिफिकेशन होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जब भी उसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जानकारी पता होती रहेंगी, सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या रहा है अभी 7th राउंड का सीट अलॉटमेंट, कितने रैंक तक बच्चों को सीटें अलॉट हुई हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि जितने भी बच्चों को मान लीजिए अभी तक पूरे 6 राउंड में अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला था। डायरेक्ट इस राउंड में मतलब 7वें राउंड में अगर उनको सीट अलॉट हुई है तो उनको टाइम दिया गया है कि 21 नवंबर के शाम 5:30 बजे तक से लेके 24 नवंबर के शाम 5 बजे तक उनका जो कन्फर्मेशन फ़ी होता है 40,000 रुपये, वो उसको पेड करें ऑनलाइन और अपना सीट कंफर्म करें। और उसके बाद से उनको उनको भी फिर जो है ये पेड करना है। और उसके बाद से आगे आप पढ़ सकते हैं कि जो भी इसका मोड होगा पेमेंट करने का, वो आप ऑनलाइन पेड कर सकते हैं या फिर ई चालान कर सकते हैं, वो बैंक से जाके आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग देख सकते हैं। और जो भी आपकी रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फ़ी है कि आपका कितना इसके बाद और लगेगा, तो जो भी आपका फ़ी होता है उसमें से 40,000 निकाल के बाकी आपको पेड करना होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको उनके एडमिशन ब्रोक्योर में जाके देख पाएंगे कि कितना फ़ीस आपका रिमेनिंग है। तो वो जब आप रिपोर्टिंग के समय जाएंगे तो आपको डीडी के रूप में, डिमांड ड्राफ्ट में, आपको एक बार में ही जमा करवाना पड़ेगा। तो वो लोग एक बार में जो भी आपका, जैसे मान लीजिए अगर हॉस्टलर है तो आपका अलग फ़ी होगा, अगर हॉस्टल नहीं लेंगे तो अलग फ़ी है। तो जितनी भी फीसें होंगी उसमें से 40,000 आप निकाल दीजिए, बाकी जितनी रिमेनिंग फ़ीस होगी तो उसका डिमांड ड्राफ्ट बनवा के आपको ले जाना पड़ेगा। और उसके बाद से जब आप उसको करेंगे तो आपका जो है एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो अभी जो 40,000 आपको पेड करना है अगर आपका पहली बार अलॉटमेंट आया है, तो वो कन्फर्मेशन फ़ी है कि आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जमा करिए। और उसके बाद इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस भी डेबिट कार्ड से आप 40,000 पे कर रहे हो उसका लिमिट आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर पेमेंट फेल हो जाएगा। 2 बार में मत करिएगा, एक बार में ऐसा कार्ड रखिएगा कि एक बार में आपका पेमेंट हो जाए। तो इस चीज़ का आप देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कितने रैंक तक बच्चों को अलॉटमेंट आई है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जिस बच्चे का जनरल रैंक 230 रहा है उसको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। और फिर यहाँ पे आप वैसे ही रेस्पेक्टिव सारे बच्चों का देख सकते हैं कि आईटी कहाँ तक मिली हुई है। 421, ओबीसी में 126 है। और इसी तरीके से ईसी और फिर कैटेगरी वाइज सारी ब्रांचेस यहाँ पे अलॉट हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कि जनरल में जो भी जनरल कैटेगरी का बच्चा है, कोई कैटेगरी उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, उसका अगर 1724 रैंक रहा है तो उसको यहाँ पे केमिकल की सीट मिली हुई है। और अगर ईडब्ल्यूएस का बच्चा है और उसका कितना रैंक रहा है, तो यहाँ पे आप हम देख लेते हैं। तो 1800 के करीब अगर उसका रैंक रहा है तो उसको यहाँ पे केमिकल जो सीट है, सिविल यहाँ पे मिला हुआ है उसको। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। ऐसे ही आप सारी कैटेगरी का देख पाएंगे कि किस कैटेगरी पे कौन सी ब्रांचेज अलॉट हुई हैं। तो टोटल देख लेते हैं कि 103 बच्चे जो हैं पहली बार उनका सीट अलॉटमेंट आया है, यानी इसके पहले किसी भी राउंड में उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था। तो 103 बच्चों को जो है नई सीट अलॉट हुई है। अपग्रेडेड वालों का देख लेते हैं कि कितने बच्चों को अपग्रेड करके आया हुआ है। तो यहाँ पे देख पाएंगे, चलिए पूरा देख लेते हैं कि लगभग जो है 125 बच्चों को एग्जैक्टली अपग्रेड करके आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सारी डेटा जो है
यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप देख लीजिए कि आपको क्या अपग्रेड करके मिला हुआ है। तो आपको फ़ी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी रिपोर्टिंग होगा आपका, तो वहाँ पे आप पूरा अपना डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और जो भी डिमांड ड्राफ्ट होगा रिमेनिंग फ़ी का, उसको बनवा के लेके जाएंगे, अपना एडमिशन कंफर्म करेंगे। और फिर जो बच्चे अभी पहली बार मिला है उनको 7th राउंड में डायरेक्टली, उनको अपना कंफर्मेशन फ़ी पेमेंट करना है। और उसके बाद से जो भी जानकारी आगे आएगी उसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए अदर स्टेट वाले बच्चों का भी देख लेते हैं कि उनका क्या रहा है, किस रैंक पे उनको कौन सी ब्रांचेज अलॉट हुई हैं। तो चलिए उनकी भी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे अदर स्टेट वालों का भी खुल चुका है, तो इनका भी सेम वही प्रोसीजर है कि अगर इन्हें पहली बार सीट मिला है तो 40,000 कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट करें, सीट को कंफर्म कराएं। और बाकी सारी चीज़ें वो एडमिशन ब्रोक्योर में जाकर देख सकते हैं। और पेमेंट का ध्यान रखें कि ऐसे कार्ड से करें जिसका लिमिट सही हो, 40,000 तक हो कि एक बार इन पेमेंट हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि कितने बच्चों को नई अलॉटमेंट आई है। तो केवल 5 बच्चों को नई अलॉटमेंट आई है और जिनका रैंक 226 रहा है उनको जो है केमिकल यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अपग्रेड करके 218 जिनका रैंक रहा है उनको केमिकल से केमिकल सिविल मिला हुआ है। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जिन बच्चों का भी आया है यहाँ पे न्यू अलॉटमेंट, वो अपना 40,000 कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट करें और अपने सीट को कंफर्म कराएं। और अभी जो है कल तक या परसों तक, मतलब 2-3 दिन में, और जब भी इसका कोई नोटिफिकेशन और आता है कि कितनी सीटें बची हुई हैं, कब आपका रिपोर्टिंग का तो शायद पता चल गया आप लोग को, तो वो आप देख सकते हैं। और फिर जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी आगे की कि कितनी सीटें बची हुई हैं किस ब्रांच में, तो जब भी स्पोर्ट राउंड का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें जो है स्पोर्ट राउंड में आपका कैटेगरी नहीं लगता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी वो सारी चीज़ें आएंगी तो आप मिस ना करें और आपका इजली जो है हो सके। तो चलिए अभी तक इतना ही रखेंगे, और कोई जानकारी जब होगी, आएगी कोई नोटिफिकेशन, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप लोग अगर मेहनत पसंद आ रही है तो, क्योंकि ये आप लोग के लिए ही है। तो चलिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।